हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की अपनी क्लास में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है। और जैसा कि आप जानते हैं, अभी तक हमने लास्ट दो लेक्चर्स में ऑर्डर, डिग्री, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स या पैरामीटर्स के बारे में जाना। उसके साथ साथ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट या पैरामीटर्स का ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ क्या कनेक्शन होता है उसके बारे में जाना और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी पढ़े क्लास में। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जिसका वेटेज जेईई मेंस में लगभग 20% है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन से फॉर्मेशन करना फैमिली ऑफ कर्व्स का वो वेटेज नियरली 80% है, जहां से आईआईटी जेईई के मैक्सिमम चांस होते हैं क्वेश्चन आने के। तो वहां पर हम 2 से 3 मेथड भी पढ़ते हैं जहां से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो जनरली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे करते हैं, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, मैंने पहले राइट कर रखा है बोर्ड पे। सबसे पहले आपको गिवन होगा फैमिली ऑफ कर्व जिसके अंदर पैरामीटर्स मिलेंगे, या फिर आपको थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन मिलेगी, वहां पर आपको फैमिली ऑफ कर्व बनानी है। गिवन इंफॉर्मेशन से फैमिली ऑफ कर्व बनानी है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं साथ साथ बात करूं तो इस क्वेश्चन में हमने पैरेलल में लिखा है फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर फैमिली ऑफ कर्व y इक्वल्स टू दिस वेयर a एंड b आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। दैट मींस आपको गिवन इंफॉर्मेशन में आप ध्यान से देख सकते हो y इक्वल्स टू a इंटू e की पावर x प्लस b इंटू e की पावर माइनस x प्लस एक्स स्क्वायर, ये गिवन है। तो आपको मैंने यही कहा है फैमिली ऑफ कर्व या तो गिवन मिलेगी पैरामीट्रिक फॉर्मेट में, या फिर आपको गिवन पैराग्राफ से वो फैमिली ऑफ कर्व कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, हमने एक सिंपल क्वेश्चन पैरेलल में ले भी रखा है। फिर उसके बाद स्टेप फर्स्ट कहता है कैलकुलेट करना है एग्जैक्ट नंबर ऑफ पैरामीटर्स। दैट मींस स्टूडेंट इसमें नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, जो कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, वहां पर हमने आपको कैलकुलेट करना भी सिखाया था। वो चीजें आपको कैलकुलेट करनी है सबसे पहले। तो आप अगर इस इंफॉर्मेशन की बात करें तो यहां अप्लाई करते हैं, आपको दिख रहा है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यही रहेगा। इसलिए आप ध्यान से देख सकते हो यहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट a है और b है, तो हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स यहां पर कितने हैं, 2। यही कहा गया था कि आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हैं, 2, जो कि हमने यहां पर n माना था, यहां n की वैल्यू क्या आ गई, 2। नंबर ऑफ पैरामीटर कितने हैं, 2, हमने n माना था इसमें। फिर उसके बाद फॉर्मेशन करने के लिए दूसरा स्टेप होता है डिफरेंशिएट गिवन इक्वेशन n टाइम्स। ये n क्या है, n है नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अगर n टाइम्स हमें डिफरेंशिएट करना है, स्टूडेंट हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया dy। अब देखो यहां पर नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है, तो मिनिमम नहीं, एक्जेक्टली 2 टाइम्स डिफरेंशिएट भी करेंगे। तो करते हैं dy बाई dx इसके इक्वल आया डियर स्टूडेंट a e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x प्लस ना होके b एज इट इज रहेगा e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x और माइनस x का माइनस प्लस x स्क्वायर का डियर स्टूडेंट 2x हो जाएगा। ठीक है, हमें 2 बार डिफरेंशिएट करना है, एक बार और कर देते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस 2। यही कहा गया था, आपको जितने पैरामीटर्स प्रेजेंट हो उतने ही टाइम डिफरेंशिएट करना है गिवन फैमिली ऑफ कर्व को। उसके बाद देखो यूजिंग दीज n+1 इक्वेशन। अब स्टूडेंट आपके माइंड में आया होगा हमने डिफरेंशिएट n टाइम्स किया है, यहां पर n+1 देखो कैसे। स्टूडेंट एक इक्वेशन तो ये होगी, एक ये होगी, लेकिन एक इक्वेशन आपको ये माननी है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। अब ध्यान से देखो यहां पर n की वैल्यू 2 थी, हमारे पास इक्वेशन कितनी मिल गई, 3। यहां पर n थे तो यहां पर n+1 इसलिए लिखा है। देखो यूजिंग दीज n+ इक्वेशन एलिमिनेट ऑल n पैरामीटर्स एंड गेट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये है आपको इन 3 इक्वेशंस का यूज करके यहां पर इन दोनों पैरामीटर a और b को एलिमिनेट करना है, देन हमें क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा।
तो स्टूडेंट हमारा मेन टास्क होता है इसमें गिवन फैमिली ऑफ कर्व में सबसे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स काउंट करना, उसके बाद उतने ही टाइम उनको डिफरेंशिएट करना, उसके बाद जो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है उन सभी को एलिमिनेट करना। आ जाओ। अब ये स्टूडेंट देखो क्वेश्चन आसान है। अगर हमें यहां पर ए और बी को भगाना है तो हम डायरेक्टली यहां पर ऐड करके इसको 2 टाइम्स कर दें, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। हमारा मेन टास्क ये हो सकता है, ये होगा कि हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव करना है यहां से। अब मेरे को एक बात बताओ, छोटी सी बात मैं यहां पर पूछता हूं, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वेशंस में सेम है कि नहीं है? तो हम क्या करते हैं, यहां से इक्वेशन फर्स्ट से हम इस पार्ट को कैलकुलेट करते हैं, तो y माइनस एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आया, a इंटू ई टू दावर एक्स प्लस बी इंटू ई टू दावर माइनस एक्स। इस इक्वेशन को हम उठाएंगे और इसकी जगह पे पुट करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये भगाना है, ये एज इट इज इक्वल, इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं, y माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या है +2। देखो तो अपने पास इसको सोल्व करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सभी को इधर लेके आएंगे -1 प्लस एक्स स्क्वायर और -2 इक्वल 0। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारे पास अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बचा नहीं है। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में चल रहा होगा, सर वो बात तो ठीक है, लेकिन आपने इक्वेशन सेकंड का तो यूज ही नहीं किया। बेटा आपके पास 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को सोल्व करके चाहे किसी का यूज हो या ना हो, हमारा मेन टास्क होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को भगाना। हमने इस इक्वेशन में अगर ध्यान से देखोगे तो हमने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को भगा दिया है। ठीक है, तो ये था अपना फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सिंपल सा एग्जांपल, और ये थ्योरेटिकल पार्ट। मतलब स्टेप्स क्या होते हैं, गिवन फैमिली ऑफ कर्व में सबसे पहला टास्क नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करना, जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो उतने ही टाइम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना। तीसरा टास्क, एक गिवन इक्वेशन फैमिली ऑफ कर्व की होती है, एन हमारे पास अगर पैरामीटर है तो एन डिफरेंशिएट करने के बाद एन इक्वेशन वहां से मिलती है। टोटल एन प्लस इक्वेशन में एन प्लस 1 इक्वेशन में सभी पैरामीटर्स को भगाना होता है, तो जो हमें इक्वेशन मिलेगी उसी को क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसका एक जीता जागता एग्जांपल आपको हमने बताया है जो कि सिंपल है। तो इसी तरीके से हम कुछ क्वेश्चंस और करते हैं, उससे पहले आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है जो कि आईआईटी जेईई 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है द डिफरेंशियल इक्वेशन which represents the family of curve this where C1 and C2 are arbitrary constants is। इस ऑप्शंस में से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जो इस फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करती है? तो डियर स्टूडेंट हमें कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो कैलकुलेट करनी है। तो हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट सीखा है, आपके पास जो गिवन है सबसे पहले उसको लिख देते हैं। ये लिख दिया C1 इंटू ई टू दावर C2x, इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है। तो सबसे पहला काम, हमारे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं इसमें, एक C1 एक C2। अब किसी स्टूडेंट को अगर ये समझ आ रहा हो सर इसको ये लिख दे और इसको कांस्टेंट एक मान ले, तो डियर स्टूडेंट ऐसा गलत कर रहे हो, क्योंकि यहां पर प्लस प्रेजेंट नहीं है। जब मल्टीप्लाई में टर्म्स है तो इस तरीके से हम नहीं लिखते हैं। इसका मतलब ये हो गया C1 इंटू ई टू दावर C2 प्लस एक्स, जो कि ये नहीं है। तो ऐसा आपको कतई नहीं करना है, थोड़ी सी समझदारी रखनी है। ठीक है, अब देखो अपने पास इक्वेशन फर्स्ट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स कितने हैं यहां पर, 2। और आप लोगों को कल की क्लास में हमने ये भी बताया था, इससे जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसका ऑर्डर कितना होगा, वो भी 2 होगा। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, 2। ये बात याद रखनी है कल वाली। तो डियर स्टूडेंट एक बार फर्स्ट आपको ये पता है सबसे पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स काउंट करने होते हैं, उसके बाद उतने ही टाइम गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। तो पहला डिफरेंशिएशन dy by dx दैट इज इक्वल्स टू C1 e टू दावर C2x का e टू दावर C2x और C2x का C2। मतलब यहां पर आया C1 C2 e टू दावर C2x।
इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। इक्वेशन थर्ड, डबल डेरिवेटिव करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये एज इट इज रहेगा e टू द पावर c2x का e टू द पावर c2x और c2x का c2। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो c1 c2 की पावर 2 e टू द पावर c2x, इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब आपका मेन टास्क होगा इन तीनों इक्वेशंस को सोल्व करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करना। अब आ जाओ डियर स्टूडेंट, अगर ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, अगर मैं इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ध्यान से रीड करूं तो अब मेरे को एक बात बताओ। सबसे पहला कार्य है कि C1, देखो सेकंड डेरिवेटिव को लेके चलता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपने पास प्रेजेंट क्या है, इसको मैंने लिखा C2 स्क्वायर इंटू ई टू द पावर C1 इंटू ई टू द पावर C2x, ये प्रेजेंट है। अब मेरे को एक बात बताओ, C1 इंटू ई टू द पावर C2x की जगह मैं y रख सकता हूं कि नहीं? मैंने यहां पर इक्वेशन फर्स्ट का यूज किया तो अपने पास बना C2 स्क्वायर इंटू वाई। इतना समझ आया? अब हमें सर C2 को भी भगाना है। C2 को भगाने के लिए मेरे को बताओ, या तो ये या ये, इधर से या इन दोनों से इक्वेशन बन सकती है। मैंने क्या किया, इसका और इसका यूज किया। इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से मैंने डिवाइड कर दिया। क्या किया, सेकंड इक्वेशन को डिवाइड किया इक्वेशन फर्स्ट से। किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो, जैसे डिवाइड किया, मैं इसको y डैश भी लिख सकता हूं डियर स्टूडेंट। तो y डैश डिवाइड बाई y दैट इज इक्वल्स टू, इसको मैं अगर इससे डिवाइड करूंगा तो C1 से C1 कटेगा, e टू द पावर C2x से ये कटेगा, बचेगा क्या, C2। क्या बचेगा, C2। अब मेरे को बताओ, ये जो C2 है ये C2 सेम है, इस C2 की वैल्यू उठा के यहां रिप्लेस करूंगा। ये देखो, ये गलत लिख दिया, यहां पर y डबल डैश डबल डेरिवेटिव है दैट इज इक्वल्स टू C2 स्क्वायर। C2 की जगह अगर वैल्यू रखूंगा तो y डैश अपॉन y पूरे का स्क्वायर इनटू ये y प्रेजेंट है। सोल्व करो, y डबल डैश दैट इज इक्वल्स टू y डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई y स्क्वायर इनटू y। एक y से एक y कट गया। और इस y को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, अगर यहां भेजता हूं तो डियर स्टूडेंट y इंटू y डबल डैश दैट इज इक्वल्स टू y डैश का स्क्वायर आएगा। गॉट इट? तो अब अगर आप ध्यान से देखोगे, इस इक्वेशन में कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट नहीं है। तो यही अपना फाइनल आंसर। इसके लिए अपना ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी ऑप्शंस इनकरेक्ट है। देख सकते हो, y इंटू वाई डबल डैश एक्स डबल डैश इक्वल्स टू वाई डैश स्क्वायर। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, ये अपना क्वेश्चन 2009 में आया हुआ था। इसी टाइप के क्वेश्चन कुछ और लिखते हैं, तब तक आप इस क्वेश्चन को उतार सकते हैं और खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2022 में आया क्वेश्चन है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0,2 एंड 0,-2 इज। यहां पर आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। डियर स्टूडेंट, एक बात अच्छे से विजुलाइज करो कि यहां पर मैक्सिमम डेरिवेटिव फर्स्ट टाइम है, मतलब आपके पास जो फैमिली ऑफ कर्व बनने वाली है उसके पास मैक्सिमम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना हो सकता है, 1। और अगर यहां पर 1 टाइम डेरिवेटिव है तो मिलेगा भी आपको एक कांस्टेंट मिलेगा। तो सबसे पहले उसका फॉर्मेशन करना है, किसका, फैमिली ऑफ कर्व का। देन आफ्टर दैट उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स के अकॉर्डिंग उसको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट 0,2 एंड 0,-2। आपको कहा गया है फैमिली ऑफ सर्कल है जो 0,2 और 0,-2 से पास हो रही है। मान लेते हैं ये सर्कल है, ये सर्कल है, और भी इस टाइप के बहुत सर्कल है जो इस पॉइंट और इस पॉइंट पे कट रहे हैं। एक पॉइंट को 0,2 नाम दे दिया, दूसरे को 0,-2। तो हम क्या करेंगे, पास हो रहा है तो हमने आर्बिट्रेरी सर्कल की इक्वेशन मानी, x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आपको अच्छे से पता है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की, जिसके सेंटर अल्फा कोमा बीटा है, उसके साथ साथ उस सर्कल की रेडियस क्या दे रखी है, आर। तो आप ये मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं एक सर्कल मान लेता हूं, ये लो, ताकि आपको अच्छे से विजुअलाइज हो जाए। हमने मान लो ये बहुत सारे सर्कल्स हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे हैं, हमने एक मान लिया।
उसी के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ये पॉइंट अपने पास अल्फा कोमा बीटा दे रखा है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस आपको आर गिवन है। स्टार्ट करते हैं। अगर ये सर्कल इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। करो स्टार्ट। मैंने 0, -2 का काम स्टार्ट किया, इससे पास हो रहा हुआ तो क्या मिलेगा 0, ये पर माइनस अल्फा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहां पर -2 रखेंगे, -2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। सोल्व करो। अल्फा स्क्वायर +4 प्लस बीटा स्क्वायर +4 बीटा दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, ठीक है। अब दूसरा देखो, 0,2 से पास हो रहा है तो मैंने 0,2 से पास हो करके इसकी इक्वेशन लिखी, यहां पर 0 रखा, एक आया अल्फा स्क्वायर प्लस y की जगह 2 माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। एक बार सोल्व करो, यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 बीटा दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं और इन दोनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर मैं ये इक्वेशन यहां रखता हूं तो कुछ इस तरीके से ही लिखी जाएगी। ये अपने पास 4 टाइम्स बीटा आ गया, ये आर स्क्वायर, इक्वेशन सेकंड यहां लिख दिया, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, इनको सोल्व करने के लिए हमारा मेन टास्क है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिड्यूस करना। हमने सोल्व किया, माइनस 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 प्लस और माइनस, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये 8 टाइम्स बीटा किसके इक्वल आया 0। तो यहां से बोल सकते हैं बीटा तो 100% 0 है। कौन 0 है? बीटा। ये तो 100% 0 है। अब मेरे को ये बताओ डियर स्टूडेंट, अगर बीटा 0 है इस इक्वेशन में रखूं तो यहां पर देखो बीटा इक्वल्स टू 0 आया, इस इक्वेशन में रखा तो अपने पास अल्फा स्क्वायर +4, ये 0 बराबर आर स्क्वायर। मतलब आर स्क्वायर की जगह मैं क्या रख सकता हूं? 4 प्लस अल्फा स्क्वायर लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब देखो अपने पास जो इक्वेशन है उसको सोल्व करते हैं। पहले तो बीटा को 0 रखेंगे, उसके बाद जहां आर स्क्वायर होगा वहां पर 4 प्लस अल्फा स्क्वायर लिखेंगे। आ जाओ, इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखो डियर स्टूडेंट, यहां पर क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस का प्लस अल्फा स्क्वायर, देखो बीटा की जगह रखना हमें तो, और ये आ गया माइनस का 2x अल्फा प्लस बीटा की जगह 0 होने के बाद ये आया y स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर की स्टूडेंट जगह मैं रख रहा हूं 4 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब मेरे को बताओ, अपने पास अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो गया, अपने पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस 4 को अगर मैं इधर लेके आऊं तो -4, और ये कंप्लीट उधर लेके जाता हूं 2x अल्फा। अब ध्यान से देखो, अपने पास गिवन इंफॉर्मेशन से इक्वेशन ये मिली, और यहां पर अगर कांस्टेंट की बात की जाए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये फिक्स कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अल्फा की जगह 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर जो नंबर ऑफ कांस्टेंट आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स वो कितने हैं? 1। तो मतलब डेरिवेटिव भी एक बार ही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 डिवाइड बाई 2x दैट इज इक्वल टू अल्फा। 2 को भी हम भगा सकते हैं, यहां 2 अल्फा लिख लो। एक बार डेरिवेटिव करना है, चलो एक बार डेरिवेटिव करते हैं। एक बार डेरिवेटिव में इसको हटा देते हैं हम, कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है अभी इसकी, तो इसको हटा देते हैं। देखो यहां पर अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां v बाई यू रूल, v बाई यू या u बाई v, जो भी डिवाइड रूल लग सकता है डेरिवेटिव का, और ये कांस्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, y का y डैश, और कांस्टेंट का 0 माइनस सेकंड एज इट इज मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4 एज इट इज। x का डेरिवेटिव 1 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में जो है उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये कांस्टेंट और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होगा डियर स्टूडेंट? 0। सोल्व कर देते हैं। इस x को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर, प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 2x y डैश, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर प्लस का 4। अब डिवाइड में ये है 0 डिवाइड 1 करके अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये एक्स स्क्वायर खत्म,
दैट इज इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखो क्या बन रहा है अपने पास डियर स्टूडेंट सबसे पहले टर्म है 2xy और ये y डैश का मतलब dy बाई dx। ध्यान से देखो ये तो सभी में ही सेम है। आगे चलते हैं, अपने पास ये प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, तो प्लस का x स्क्वायर बचेगा, माइनस का y स्क्वायर बचेगा, प्लस का 4 बचेगा, इक्वल में 0। ध्यान से देखो कौन सा आंसर है, 2xy डिवाइड बाई dx, x स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, यहां पर आ जाओ, 2xy डिवाइड बाई dx x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू 0। डियर स्टूडेंट ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट है। सभी में ये तो सेम था, इनमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों पॉजिटिव थे, इसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव था, लेकिन चाहिए वाई स्क्वायर और ये माइनस साइन है भी नहीं, बाकी अंदर भी गड़बड़ है। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आया, ऑप्शन ए आया। देखो मेन टास्क क्या था, सबसे पहले आपको यहां पर फैमिली ऑफ कर्व नहीं दे रखा था, हमने क्या किया, फॉर्मेशन किसके अकॉर्डिंग, वो सर्कल चाहिए थे जो इन दोनों, वो फैमिली ऑफ सर्कल चाहिए जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहे हो। हमने इन जनरल माना, उन दोनों को 2 पॉइंट से पास किया, जो कांस्टेंट अल्फा बीटा और आर थे उनको रिड्यूस करके ले आए। रिड्यूस करने के बाद हमने देखा अपनी जो फाइनल फैमिली ऑफ सर्कल है उसमें सिर्फ एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, दैट मींस गिवन इक्वेशन को सिर्फ एक बार ही डेरिवेटिव करना है। एक बार डेरिवेटिव किया, डायरेक्टली हमने देखा जैसे डेरिवेटिव किया कांस्टेंट रिमूव हो गया, क्योंकि 2 अल्फा का जैसे डेरिवेटिव किया 0 आ गया। तो अपना फाइनल आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, ए, बाकी ऑप्शन से इनकरेक्ट है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी टाइप का आई थिंक 2024 में क्वेश्चन हो रहा है, वो क्वेश्चन और लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये अपना क्वेश्चन है वो 2024 में आया है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर एट द लाइन y इक्वल टू x इज। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। स्टूडेंट यहां पर भी फैमिली ऑफ सर्कल की बात कर रहा है वो, जिसका ओरिजिन, सॉरी, जो सर्कल पास हो रहा है ओरिजिन से, उसका सेंटर है वो लाइन y इक्वल टू x पे लाई करता है। तो हम क्या करते हैं, ये स्टूडेंट ये मान लिया y इक्वल टू x लाइन है और ये हमने एक रैंडम सर्कल बनाया, उस पे आर्बिट्रेरी, ये फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट करना है, लेट अस कंसीडर, और ये y इक्वल टू x लाइन है, इसके ऊपर इस सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है। तो हमें ये पता है इसके ऊपर अगर सेंटर लाई कर रहा है तो x और y कोऑर्डिनेट सेंटर के सेम होंगे, हमने दोनों अल्फा मान लिए, कोई दिक्कत। उसके बाद ये कह रहा है कि ये सर्कल है वो 0 0 से पास हो रहा है। ध्यान से देखो स्टूडेंट, 0 0 इसी के ऊपर लाई करेगा, y इक्वल टू x पे लाई करेगा, दैट मींस या तो यहां या यहां, वो पॉइंट कहीं भी हो सकता है। मान लिया हमने 0 0 यहां है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आपको क्या करना है, इस इंफॉर्मेशन से पहले फैमिली ऑफ सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, देन आफ्टर दैट उसके बाद उसका डिफरेंशियल इक्वेशन पे चलेंगे, और डिफरेंशियल इक्वेशन से पहले आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स काउंट करने हैं। आ जाओ, तो स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से पता है, सेंटर पता हो, अब देखो कहीं ना कहीं यहां से और यहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है, बताओ स्टूडेंट, यहां से यहां तक की डिस्टेंस वही रेडियस होती है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं। लेकिन हम ये बोल सकते हैं, हाँ ठीक है, मेरे क्या बताओ, रैंडम निकालते हैं, x माइनस अल्फा का स्क्वायर, रैंडम हमने सर्कल की इक्वेशन लिख रहे हैं फैमिली ऑफ सर्कल की, y माइनस अल्फा का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। मेरे को बताओ ठीक है कि नहीं। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर डिस्टेंस, वहां पर भी कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे आर को हम, ये पास हो रहा है 0 0 से तो वहां करवा देंगे। मेरे को बताओ सेंटर अल्फा अल्फा है, रेडियस हमने आर मानी है, अब आर को कैलकुलेट करेंगे इसके हेल्प से। ये कह रहा है 0 0 से पास हो रहा है, तो हमने इसको 0 0 से पास करवाया, 0 से पास करवाया, अल्फा स्क्वायर यहां मिला, अल्फा स्क्वायर यहां मिला, यहां आर स्क्वायर मिला, दैट मींस 2 अल्फा स्क्वायर किसके इक्वल है, आर स्क्वायर के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरे को ये बताओ डियर स्टूडेंट, हमें वो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स फाइंड करने हैं, कितने हैं मैक्सिमम। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2x अल्फा, यहां से y स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस 2y अल्फा, और यहां पर r स्क्वायर है। r स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं रखना चाहूं यहां पर डियर स्टूडेंट 2 अल्फा स्क्वायर आ जाएगी, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अल्फा स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर इससे कैंसिल आउट हो गया। अपने पास बचा क्या, वो देखो, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, वाई स्क्वायर बचा हुआ है, इन दोनों में से मैंने माइनस का 2 अल्फा कॉमन लिया, बच गया क्या, एक्स प्लस वाई।
क्या बच गया, x प्लस वाई और इक्वल में क्या है 0। स्टार्ट करते हैं। देखो ये हमारे पास वो इक्वेशन है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितने हैं, एक। ये हमारे पास इक्वेशन मिल गई गिवन इंफॉर्मेशन से। अब मेरे को बताओ इसका डेरिवेटिव, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर एक है तो डेरिवेटिव भी एक बार ही होगा। सोल्व करते हैं। 2x, इसका डेरिवेटिव क्या, 2y इंटू वाई डैश माइनस 2 अल्फा कांस्टेंट है, इसको एज इट इज रहने दो, 1 x का और इसका y डैश दैट इज इक्वल्स टू 0। डियर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, हमें तो हमारा टारगेट है इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करके इस अल्फा को भगाना। क्या टारगेट अपना, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का यूज करके इस अल्फा को भगाना। मेरे को ये बताओ अगर मैं यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहां रख दूं तो अपना काम हो सकता है, या यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहां रख दो अपना काम तब भी हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे को एक बात बताओ, अच्छा मेरे को बताओ डियर स्टूडेंट, अगर 2 अल्फा की वैल्यू मैं इस तरीके से ना निकाल के, चलो इस यहां से 2 अल्फा की वैल्यू निकालते हैं। पहले तो क्या करते हैं, इन दोनों को उधर लेके जाते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ये इसको उधर लेके जाते हैं तो अपने पास आएगा 2x 2y वाई डैश डिवाइड बाई 1 प्लस वाई डैश, ये वैल्यू है 2 अल्फा की। हमने क्या किया, इसको उधर लेके गए, 1 प्लस वाई डैश को नीचे ले गए, 2 अल्फा की वैल्यू आ गई। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया और इस इक्वेशन 3 को उठा के यहां पर यूज किया, क्या 2 अल्फा की है। अब बताओ क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे डियर स्टूडेंट, यहां पर पुट करते हैं तो अपने पास बनता क्या है, या फिर इसको हम क्या करते हैं इक्वल, ध्यान से देखना क्या बनेगा, 2 अल्फा, इसको हम उस साइड लेके गए पहले तो ये बना 2 अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। अब 2 अल्फा की वैल्यू यहां से हटा के ये वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या बना 2x प्लस 2y वाई डैश डिवाइड बाई 1 प्लस वाई डैश। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों का भी मल्टीप्लाई करते हैं, मिलता क्या है वो चेक करेंगे। इसको इधर ले गए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई हो चुका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाई डैश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बनेगा देखो 2x स्क्वायर, इसको इससे किया, इसको इससे करेंगे 2xy, अब इसको इससे कर दिया, इसको इससे करेंगे तो 2xy वाई डैश और इसको इससे करेंगे तो 2y स्क्वायर और वाई डैश। ध्यान से देखो क्या ये बनेगा, हाँ यही बनेगा। अब देखो डियर स्टूडेंट, अगर मैं इस वाई डैश को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये बनता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर वाई डैश, ये बनेगा। ठीक है, अब देखो वाई डैश की टर्म एक साइड ले आते हैं, बाकी को एक साइड, वाई डैश दोनों में है, दोनों को उस साइड लेके जा रहा हूं और एक्स की टर्म ये दोनों है, इनको इधर लेके आ रहा हूं, तो इन दोनों को इधर लेके आएंगे तो प्लस का देखना माइनस का बनेगा, तो ये माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2xy दैट इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखो कौन कौन खत्म हो चुके, ये गया ये गया ये और ये, चारों की कैलकुलेशन करके हमने यहां लिख दिया है, ये काटे नहीं है डियर स्टूडेंट, ये इधर आ गए। अब बच गया क्या, इन दोनों को उधर लेके जाएंगे, बाकी ये प्रेजेंट है तो 2xy प्रेजेंट है, 2y स्क्वायर प्रेजेंट है, इसको हम लेके गए उधर तो एक माइनस का एक्स स्क्वायर प्रेजेंट और एक माइनस का वाई स्क्वायर, और सभी के बाहर मैंने वाई डैश लगा दिया, क्योंकि देखो यहां वाई डैश, यहां वाई डैश, यहां वाई डैश, यहां वाई डैश, यहां एक्स स्क्वायर नेगेटिव का, यहां वाई स्क्वायर नेगेटिव का और 2y स्क्वायर पॉजिटिव का और 2xy पॉजिटिव का। ध्यान से देखो अब क्या करें, अब ध्यान से देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x स्क्वायर, अपने पास ऑप्शन में एक्स स्क्वायर कहीं भी नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव का, तो पॉजिटिव का है तो पहले हम नेगेटिव को मल्टीप्लाई करेंगे इस थ्रू आउट इक्वेशन को, इधर माइनस एक्स स्क्वायर बचा, ये लो पहले, और प्लस का वाई स्क्वायर बचा और माइनस का 2xy बचा और इक्वल में क्या बचा वो देखो, यहां पर इन दोनों इसको एज इट इज रहने दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर बचेगा, दोनों को कैलकुलेट करेंगे और ये गया ये गया ये गया, प्लस का 2xy बचेगा। और ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट, बाहर है वो dy बाई डी एक्स प्रेजेंट है, हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर नेगेटिव का कहीं भी नहीं है, तो नहीं है किसी भी ऑप्शन में, तो हमने नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी किया और dx को इधर भी लेके आए, तो यह आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
प्लस का 2xy नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, dx भी लिख दिया। यहां नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का 2xy और पूरे के बाहर क्या आ गया dy। अब आंसर चेक करो, सभी में एक्स स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव, यहां मतलब ये दोनों तो गए dx वाले टर्म में, अब या तो ये या ये, प्लस का 2xy दोनों में है, एक्स स्क्वायर दोनों में, माइनस वाई स्क्वायर भी ठीक है, माइनस का 2xy है उधर, लेकिन यहां प्लस 2xy, मतलब स्टूडेंट ऑप्शन सी करेक्ट है, बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट। इसको ध्यान से देखना, ऑप्शन सी करेक्ट है ये स्टूडेंट। तो ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन था। कहा क्या गया था, एक सर्कल है जिसका सेंटर है वो y इक्वल टू एक्स लाइन पर है और जो कि 0,0 से पास हो रहा है। पहले गिवन इंफॉर्मेशन से हमने इक्वेशन बनाई, इक्वेशन हमारे पास आई एक्स स्क्वायर, कहा है इक्वेशन, इक्वेशन स्टूडेंट ये रही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई। इसका एक बार डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करने के बाद हमने 2 अल्फा की वैल्यू निकाली, 2 अल्फा की वैल्यू यहां से उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दी और सोल्व कर दिया। सोल्व कर दिया उसके बाद ऑप्शंस को चेक करते हुए कैलकुलेशन करते चले गए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो था हमारे पास कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मतलब फैमिली ऑफ कर्व आपके पास प्रेजेंट हो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहला टास्क होता है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट काउंट करो, दूसरा जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उतने टाइम ही डेरिवेटिव करो, तीसरा एक तो गिवन इक्वेशन और एक जितने टाइम डेरिवेटिव किया वो इक्वेशन सभी को सोल्व करो, सोल्व करने के बाद उन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स को रिमूव कर दो, जो इक्वेशन मिलेगी वही हमारी फाइनल डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है स्टूडेंट, ये था डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट। अब मैं आपको सॉल्यूशंस के बारे में कुछ बताता हूं कि सॉल्यूशन जनरली कितने टाइप्स के होते हैं। सॉल्यूशन जनरली स्टूडेंट वैसे तो हम दो ही टाइप के मान के चलते हैं, एक तो जनरल सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तीसरा कुछ जगह सिंगुलर सॉल्यूशन के बारे में भी बात करता है, एडवांस में बात कर लेता है कभी कभार। तो हमें क्या करना है, पहले सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन से और फैमिली ऑफ कर्व कैसे बनाते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, आपके पास अब जो है, अभी जो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं वो टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में आपको अभी अभी बताया। सबसे पहला टाइप है उसको हम बोल रहे हैं जनरल सॉल्यूशन। क्या बोल रहे हैं, जनरल सॉल्यूशन। अब देखो आपको यह पता होना चाहिए जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, नहीं पता तभी तो क्लास में आए हो। चलो स्टार्ट करते हैं, जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। डियर स्टूडेंट, जनरल सॉल्यूशन जनरली रिप्रेजेंट करता है फैमिली ऑफ कर्व्स को, मतलब हम बोल सकते हैं सॉल्यूशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। हम ये बात बोल सकते हैं, फैमिली ऑफ कर्व। अब आप कहोगे सर फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है, कैसे सॉल्यूशन है? हाँ भाई सॉल्यूशन है, जैसे मतलब जनरल सॉल्यूशन में आपके पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अब आपके माइंड में चल रहा होगा सर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कैसे मिलेगा, तो एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लेते हैं। पहले मैं एक फैमिली ऑफ सर्कल, फैमिली ऑफ कर्व बताता हूं आपको। जैसे हमने क्या कहा, y इक्वल्स टू mx किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसके साथ साथ एक वर्ड और लिखना पड़ेगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन किसको रिप्रेजेंट करेगा? ओरिजिन। तो अब मेरे को एक बात बताओ स्टूडेंट, अगर ये फैमिली ऑफ सर्कल फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरीके से कोई और एग्जांपल भी लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, ये भी फैमिली ऑफ सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि 0 0 इसका क्या है? सेंटर। क्या है? सेंटर क्या दे रखा है? 0,0। तो अब देखो एक ये हो गया। मैं एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं जनरल सॉल्यूशन जनरली बोलते किसके हैं, किसको। देखो अगर मैं बोलूं कि dy बाई डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ये आपके पास प्रेजेंट है, तो आप या फिर इसको और भी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। ये भी एग्जांपल, और भी एग्जांपल बहुत है। आप में क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे, dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सर इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहां पर क्या मिलेगा? y।
यहां का क्या मिलेगा, x³/3 और प्लस कांस्टेंट c। ये क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे c को चेंज करेंगे कर्व चेंज हो जाएगी। दैट मींस ये कहीं ना कहीं ये जो सॉल्यूशन आया है इसको बोलते हैं हम जनरल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, जनरल सॉल्यूशन। आपको यही तो लिखा है, सॉल्यूशन रिप्रेजेंट फैमिली ऑफ कर्व। ये जो सॉल्यूशन है वो फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो। अब देखो दूसरा टाइप, यहां पर लिख देता हूं, बेसिकली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या होता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, मतलब हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जो गिवन सॉल्यूशन पे कंडीशन लगाने के बाद मिलता है। कंडीशन किस टाइप की, या तो इनिशियल कंडीशन हो। इनिशियल कंडीशन कैसी, मतलब एक ऐसी कंडीशन जो इस कांस्टेंट c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c को फिक्स कर दे। अब मेरे को बताओ, मैंने इस पे कंडीशन लगाई y 0 पे 1 देना चाहिए, तो ये तो जनरल सॉल्यूशन था, y 0 पे 1 देना चाहिए, मतलब x की वैल्यू 0, y क्या मिलना चाहिए 1। इसमें पुट किया तो y की जगह 1, ये 0/3 प्लस c, यहां से c कांस्टेंट की वैल्यू क्या मिली डियर स्टूडेंट, 1। क्या मिली, 1। इसमें रिप्लेस करो, रिप्लेस करने के बाद हमें क्या मिला, y बराबर x³/3 प्लस कांस्टेंट c की जगह क्या आ गया, 1। कांस्टेंट c की जगह स्टूडेंट क्या आ गया, 1। तो अपने पास तो सॉल्यूशन मिला y = x³/3 प्लस 1। इस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोबारा सुनो, जनरल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, जो रिप्रेजेंट करे फैमिली ऑफ कर्व को। फैमिली ऑफ कर्व किस टाइप की, जहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो। हमने एक एग्जांपल लिया था, क्या लिया था, एग्जांपल। इस एग्जांपल के थ्रू समझा जनरल सॉल्यूशन क्या है, जिसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट हो। जैसे सी को चेंज करेंगे सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात करें तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जैसे जिसमें इनिशियल कंडीशन प्रेजेंट हो, मतलब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें सी की वैल्यू फिक्स हो जाए। हमने कहा y 0 पे 1 देना चाहिए, 0 पे 1, इस कंडीशन में पुट किया, कांस्टेंट c फिक्स हो गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 1। इससे जो सॉल्यूशन मिला, ये सॉल्यूशन क्या कहलाता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या कहलाता है, पर्टिकुलर। अब वो दूसरे क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, किसी क्वेश्चन में y = -1 पे 1 मिलना चाहिए, आ जाओ y = -1 पे 1, x की जगह -1 प्रेजेंट पुट करोगे तो x की जगह -1 y की जगह 1, तो ये आएगा -1/3 प्लस कांस्टेंट c। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करो, इधर ले आओ, 1 + 1/3 4/3 बराबर c। c की वैल्यू क्या आई, 4।